नमस्कार, मैं अम्बेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और ये है राजस्थान TV9 राजस्थान का यूट्यूब चैनल। देखिए, कई सारी सियासी खिचड़ी जो है वो राजस्थान में पक रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात हो रही है, अंता उपचुनाव तो है ही है। अब मेन बात ये करते हैं सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की या मंत्रिमंडल रिसफल की। कहा जा रहा है कि भाई कुछ लोगों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है, कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं। वैसे ये बात नई नहीं है। अगर हम देखा जाए तो पिछले तकरीबन सरकार बनने के 6 महीने बाद से ये चर्चाएं तेज हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में 30 मंत्री टोटल बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। अभी तक 24 मंत्री हैं, 24 मंत्री हैं, क्योंकि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो 6 मंत्रियों की जगह खाली है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस दरमियान 2 साल के कार्यकाल को भी परखा जा रहा है कि भाई किसने बेहतर काम किया, कौन जो है काम में फ्लॉप रहा। तो उनकी भी एक लिस्ट बनाई गई है। उनमें से भी 4-5 नामों की चर्चा है कि भाई ये नाम बाहर हो सकते हैं। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आया होगा कि किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए क्या खबर है। तो आपको बता दें कि फ़िलहाल उनके लिए खबर ये है कि शायद उनका प्रमोशन किया जा सकता है। मैंने जिस तरीके से पहले भी एक अपने वीडियो में कहा था कि एक चैट वायरल हुआ था जिसमें ये माना जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा जी को अच्छे मंत्रालय के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी पद दिया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री जो मौजूदा वक्त में 2 हैं, उनमें से किसी एक की छुट्टी भी हो सकती है। प्रेमचंद बैरवा जिनका नाम था, और दिया कुमारी। अब दिया कुमारी तो जिस तरीके आजकल सुर्खियों में है तो उनका तो मुश्किल लगता है। हाँ, प्रेमचंद बैरवा के साथ जिस तरीके से विवाद जुड़े हैं तो उनका नाम सुर्खियों में ज़्यादा है कि उनकी शायद मंत्रिमंडल विस्तार में उनसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उसके अलावा एक नई चर्चा आई, पिछले कुछ दिनों से देखने को सुनने में आई कि जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, CM भजनलाल जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका भी नाम पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है कि शायद वो भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकते हैं। लेकिन मुझे इस बारे में थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है। जब चर्चा हुई थी तो मैंने ये बात कही थी कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब सियासी गलियारों में सूत्रों के हवाले से खबर है तो हमने कहा आपके बीच साझा कर दी जाए कि उन मंत्रिमंडल से छटने वालों में उनका भी नाम है। मुझे विश्वास नहीं है इस बारे में। खैर, उसके अलावा कई और नाम हैं। एक नाम जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, स्कूल गिरने की हो या विवादित बयानों की है, मदन दिलावर जी, गजेंद्र सिंह खयूसर सबसे बड़ा नाम, नागौर से आते हैं। हनुमान बेनीवाल से अदावत काफ़ी सुर्खियों में रही उनकी। ज्योति मिर्धा के निशाने पर भी कई बार वो रह चुके हैं, तो उनका भी नाम है। स्वास्थ्य मंत्री हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा जब कप सिरप वाला सुर्खियों में खबरें आई थी तो उस वक्त भी मंत्री जी बेखूब सुर्खियों में रहे थे। तो अब एक स्कूल और दूसरा अस्पताल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो सीधे आम जनता को इफ़ेक्ट करती हैं। और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में इन्हीं दोनों चीज़ों से जनता को काफ़ी डेंट पहुंचा। भाई स्कूल में एक झालावाड़ में छत गिरी, 6-7 बच्चों की मौत हुई। जैसलमेर में नुकसान हुआ, वहाँ एक बच्चे की मौत हुई स्कूल बिल्डिंग से। और भी कई जगह स्कूल की बिल्डिंग्स गिरी। तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट सीधे जनता को हुआ, नुकसान उनके परिवार को हुआ। उसी तरीके से स्वास्थ्य के मामले में पिछले 2 साल में जिस तरीके से खबरें निकल कर आईं, जैसे कप सिरप हालिया मामला, कई बार सारे बच्चों की मौत हुई, हमने आपको दिखाया। उसके अलावा कई और ऐसी घटनाएं हुई, डेड बॉडीज़, मतलब जिंदा युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और जब उसको शमशान घाट पे जलाने गए तो पता लगा कि वो आदमी जिंदा था। डिलीवरी कराने गई महिला, पता लगा एम्बुलेंस का गेट ही नहीं खुल रहा है तो उस महिला की वहीं पे डिलीवरी हो गई। गलत ब्लड चढ़ाना, बहुत सी ऐसी खबरें रहीं। तो उन तथ्यों पे एक रिपोर्ट ये कहा जा रहा है कि भाई उनका भी नाम हो सकता है। अब बन सकते वालों में बाबू सिंह राठौर चर्चा का एक नाम है।
और कहा जा रहा है कि युवाओं को मौका दिया जा सकता है, मतलब जो 30 से 40-45 के बीच हैं उन लोगों को कैबिनेट में बढ़ावा दिया जा सकता है, जो वरिष्ठ लोग हैं। अब वैसे कैबिनेट में वरिष्ठ तो किरोड़ीलाल मीणा जी भी हैं, लेकिन क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जी जिस तरीके से धरातल पर काम करते हुए दिखते हैं और जो छवि उनकी एक्शन की और उससे सरकार की जो एक तारीफ पिछले 2 साल में अगर विपक्ष ने भी करी है, भले ही वो निशाना साधते हुए करी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के पॉजिटिव में गया, सरकार के पक्ष में गया, ऐसे में उनका प्रमोशन माना जा रहा है। लेकिन हाँ, कई और मंत्री जो कि जिनकी वजह से लोकसभा चुनाव में इम्पैक्ट पड़ा, नुकसान हुआ, या फिर उनके कामकाज से नुकसान हुआ सरकार के चेहरे को, तो उससे ज़रूर उनकी छटनी, यानी 2-3 करीब मंत्रियों के नामों की लिस्ट है जो कि बाहर के जा सकते हैं, और बाकी 6-3-9 यानी 8-9-10 लोग शामिल किए जा सकते हैं। तो किसे कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, किसे बाहर होना चाहिए, आप जनता हैं, ज़रा आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंच सके और आपकी जो मांग है उसे भी सरकार देख सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूर करें, भूलें नहीं, और चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहें इनसाइड स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।